खोलने का काम काउंटिंग रूम में कैमरों की निगरानी में खोले गए दान पात्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से किया किनारा। बार एसोसिएशन आज करेगी फैसला। आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। राम मंदिर मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से हुई पूछताछ। कहा अगर भाई ने चोरी की तो सजा भुगतेगा, गलती होगी तो साथ नहीं दूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान। कहा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तार कर्नाटक से जुड़े हैं, अब वो लोग यूपी में नहीं आ पाएंगे, यहाँ की जनता आक्रोशित है। अखिलेश ने कहा जो लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते थे, इस बार उनकी सच्चाई उजागर हो गई है। अब लोग कह रहे हैं सीसीटीवी का मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। 20वें देश के सदन को किया संबोधित। कहा सेशल्स के दिल में भारत के लिए प्रेम। सेशल्स के संसद में प्रधानमंत्री ने कहा सेशल्स और भारत अहम साझेदार, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमारा साझा घर है, इसे और सुरक्षित बनाना है। विकास और साझेदारी हमारी पहचान, सेशल्स को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री मोदी को मिला सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान। सतत विकास के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने सेशल्स में सम्मानित किए जाने पर जताया आभार। कहा अवार्ड उन देशों को समर्पित करता हूं जो पर्यावरण की चुनौती से जूझ रहे हैं। पीएम मोदी ने सेशल्स को समर्पित किया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कॉमेमोरेटिव लोगो भी लॉन्च किया। सेशल्स के विक्टोरिया में मॉरिशस के पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी सेशल्स में राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। रोशनामन की स्टैंड लिनिटे में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गांधीनगर में अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। गांधीनगर में भारतीय इतिहास को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह। कहा इतिहास के 2 चरणों में बांटेंगे इतिहासकार, एक 2014 से पहले और एक दूसरा 2014 के बाद। आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे। राज्यसभा में 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दूसरा कार्यकाल। असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार ने एसआईआर के तहत भरा एन्यूमरेशन फॉर्म। जनता से भी फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपने की अपील की। यूपी में सीट बंटवारे पर सपा प्रवक्ता फखरुल चांद का बयान। कहा सपा ने पहले ही साफ कर दिया है, जीत का मामला होगा सीट का नहीं। लखनऊ में सीएम योगी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। सशक्त प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश अभियान को लेकर मंथन। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट्स की प्रगति का लिया पूरा अपडेट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा काशी और मथुरा का मार्ग भी अयोध्या की तरह न्याय प्रक्रिया से प्रशस्त होगा। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा अखिलेश अपनी सांसद निधि सिर्फ मुसलमानों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट भी दिया जाएगा। जयवीर सिंह ने किया ओपी राजभर के बयान का समर्थन। बोले अखिलेश अपनी सांसद निधि सिर्फ मुसलमानों पर खर्च करते हैं, दूसरी जातियों के लिए काम नहीं करते। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दिया बड़ा संदेश। कहा बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, किसी तरह की ढिलाई नहीं। मोतिहारी में भरतवारी एनकाउंटर पर बोले संजय सिंह। कहा सीएम ने तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। विश्वश्री मामले में तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना। घोटाले से जुड़े 20 सवाल पूछे। कहा पिछले अफसरों को फंसा रही सरकार। टीएमसी पर अग्निमित्रा पॉल ने फिर साधा निशाना। कहा जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया टीएमसी बनाई, अब उनकी भी वही स्थिति हो गई। खटीमा में यूसीसी को लेकर बोले मुख्यमंत्री धामी। कहा देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगोत्री। यूसीसी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम धामी ने नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन। नए खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित। बैडमिंटन भी खेलते नजर आए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित पल्स पोलियो अभियान का किया उद्घाटन। दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। पालघर के विरार में सीएम फडणवीस ने विरार अलीबाग कॉरिडोर का किया निरीक्षण। का बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू। राबड़ी देवी को जल्द खाली करना है सरकारी बंगला। पीईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी। पुलिस को 2 आरोपियों के फरार होने का शक। इंटरनेशनल रैकेट से संबंध क्या होगा। मुंबई में टीईटी पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर पर लगाई काली ईंट। पुलिस ने हिरासत में लिया। पेपर लीक के मामले में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। चेतन हत्याकांड में एक और खुलासा। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2025 में साथ में जोधपुर गए थे आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी। 2 दिन तक 5 स्टार होटल में रुके थे दोनों। पुणे में केतन अग्रवाल के परिजनों ने निकाला मार्च। कई और लोग भी प्रदर्शन में हुए शामिल। केतन के लिए न्याय की उठाई मांग। यूपी के बुलंदशहर में चलती बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, बस जलकर खाक। यूपी के गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल में लगी आग। लोनी स्थित गुलाब वाटिका बैंक्वेट हॉल जलकर खाक। लखनऊ के गोमतीनगर में होटल में फायरिंग। गोली लगने से घायल हुआ रसोईया। पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। राजस्थान के बाड़मेर में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार। जबरन बाल और मूंछ कटवाकर जूतों की माला पहनाई गई। जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में पुलिस टीम पर हमला। लाठी डंडों से किया प्रहार। 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। गुजरात के जामनगर में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एमपी के ग्वालियर में घटिया सड़क निर्माण को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। ठेकेदार के कर्मचारियों की लोगों ने की पिटाई। एमपी के ईशागढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पीड़ित। खुदकुशी की चेतावनी। पुलिस ने समझाकर दी चौकारा। दिल्ली के बदरपुर में 52 कॉलोनियां अवैध घोषित। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। नाराजगी जाहिर की। कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास को सह उपाध्यक्ष पद से हटाया गया। सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। ममता बनर्जी के करीबी है राधा रमन दास। एमपी के खरगोन में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत का माहौल। रिहायशी इलाके में घूमता दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों के उड़े होश। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा। यात्रा की शुरुआत होने से पहले अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के अमरावती में खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार। हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में एलओसी पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक। बीते 3 दिनों में पुंछ से दूसरे घुसपैठे की हुई गिरफ्तारी। अलर्ट पर सुरक्षा बल। मेरठ में चोरी के आरोप में महिला समेत 3 गिरफ्तार। इंस्टाग्राम पर घर का वीडियो देखकर बनाया था चोरी का प्लान।
कुशीनगर में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे की वजह से 2 महिला समेत 3 बाइक सवार की मौत। ललितपुर में बाइक समेत 3 फीट गहरे नाले में गिरा युवक, टूटी पुलिया बनी हादसे की वजह। आगरा के पास के क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे को घोषित किया गया नो प्रोटेस्ट जोन। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने किया ऐलान। सहारनपुर में देहरादून एक्सप्रेसवे पर भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत, टक्कर के बाद एसयूवी पलटी, दूसरी कार डिवाइडर में घुसी। सहारनपुर में 1.31 करोड़ की ठगी करने वाले 2 लोग अरेस्ट, ट्रेडिंग ऐप के जरिए निवेश का देते थे झांसा। बहराइच में वन विभाग के कार्यालय में लगी भीषण आग, महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर समेत जलकर सामान खाक। आगरा में टेंट हाउस में लगी भीषण आग, दमकल से तुरंत कार्रवाई कर आग को फैलने से रोका दमकल ने, प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह। झांसी में आधी रात को दबंगों ने दुकान पर बुलडोजर चलाया, सीसीटीवी में कैद हुई गुंडागर्दी, 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कानपुर में नाबालिग के अपहरण और जबरन धर्मांतरण का मामला, पीड़िता की शिकायत पर 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के फिरोजाबाद में बाइक पर सवार दिखे 7 युवक, रेडियो में सीट पर बैठे थे 6 लड़के, एक साइड में लटका देखा। दिल्ली के आनंद विहार से अलीगढ़ जा रही बस में लगी आग, सिकंदराबाद के पास हाईवे पर ठूक होकर जल उठी बस, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दिल्ली के गोविंदपुरी में इमारत की 10वीं मंजिल से गिरकर 5 साल की बच्ची की मौत, लोगों ने इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में गैंगस्टर ने गोलीबारी कर पुलिस कस्टडी से फरार होने की कोशिश की, जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। दिल्ली के द्वारका में 38 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा के फरीदाबाद में कारोबारी ने की आत्महत्या, फांसी लगाने से पहले बनाया वीडियो, पत्नी और ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। बिहार के सीवान में भीड़ ने पुलिस की टीम पर लाठी और ईंट से किया हमला, 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह जख्मी, सड़क हादसे में फरार आरोपी ड्राइवर को पकड़ने गई थी टीम। बिहार के बेगूसराय में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत, मकान में सड़ी हुई अवस्था में मिला शव, हत्या के एंगल से ही जान। एमपी के खंडवा में वन विभाग की टीम पर पत्थरबाजी, जंगल की जमीन पर अतिक्रमण रोकने गए थे वनकर्मी, हमले में 8 से अधिक वन रक्षक जख्मी। ग्वालियर में पति ने पत्नी का खौलता पानी, 14 साल बाद भी बच्चा न होने पर पति पत्नी के बीच होती थी लड़ाई, जेवर कैश लेकर फरार। भोपाल में विशा शर्मा की मौत मामले में आरोपी गिरिवाला सिंह के घर में घुसे चोर, इलाके में गश्त कर रहे सुरक्षा वाहन का सायरन सुनकर भागे आरोपी। उज्जैन में कांग्रेस नेता प्रताप सिंह गुर्जर किसान को बंदूक के बल पर धमकाने का आरोप, जमीन को लेकर एफआईआर दर्ज। शिमला में उमड़ी पर्यटकों की भीड़, जून महीने के अंतिम वीकेंड में सैलानियों की सैलाब, लंबा ट्रैफिक जाम की वजह से पर्यटक परेशान। गुजरात के नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 7 अधिकारियों के मकानों को किया जमींदोज। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 11 करोड़ के गांजे के साथ पकड़ा गया एक यात्री, कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आए शख्स को किया गिरफ्तार। गुजरात के वलसाड़ में थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक पर जानलेवा हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। रायगढ़ की एक बस्ती में 2 जंगली हाथी को घुसने से हड़कंप, हाथी को भगाने के लिए लोगों ने मारे पत्थर, पटाखे भी फोड़े। कर्नाटक के रायचूर में एक मकान की छत ढही, कई लोग मलबे की चपेट में आने से घायल, दमकल और पुलिस की टीम ने किया रेस्क्यू। जम्मू कश्मीर के रियासी में बेकाबू होकर स्किड हुई सीआईएसएफ की बस, 8 जवान और ड्राइवर जख्मी। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, एहतियात बंगलिहार डैम के गेट खोले गए, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। कई पंजौर में भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से आवाजाही में भारी परेशानी, पोटिनपोसा रोड पर भारी वाहनों का आवागमन ठप। लेखु नदी का जलस्तर बढ़ने से असम के जुनाई में 100 से ज्यादा परिवार प्रभावित, NH 515 के डूबने से असम और अरुणाचल के बीच संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुई भारी बारिश, मुंबई गोवा हाईवे पर जमा हुआ बारिश का पानी, सड़क पर जलजमाव से लोग परेशान। मध्य और उत्तर भारत के कई इलाकों में अगले हफ्ते होगी मानसून की एंट्री, आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से जोरदार बारिश के असर। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बालटाल कैंप में की समीक्षा बैठक, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का लिया जायजा। पुरी में जोरों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी, प्रभु का भव्य रथ तैयार करने में बाल शिल्पकार भी दे रहे योगदान। कराची में हुए आत्मघाती हमले को लेकर पाकिस्तानी आरोपों को भारत ने बताया बेबुनियाद, एमईए ने कहा आतंक के खिलाफ ठोस कार्रवाई करे पाकिस्तान। फ्रांस के टॉम्बलेन शहर में स्काई डाइविंग का प्लेन क्रैश, पायलट सहित सभी 11 लोगों की मौत। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर, WHO के मुताबिक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत, गर्मी से जूझ रहे 15 करोड़ लोग। रूस और यूक्रेन के बीच जारी भीषण जंग, यूक्रेन ने रूस के 2 तेल रिफाइनरियों पर किया हमला, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वीडियो जारी किया। इराक पहुंचे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची, बगदाद में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहदी को दी श्रद्धांजलि। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी टेस्ट का आखिरी इंटरनेशनल मैच। रीवा के फिल्म डायरेक्टर ने शूटिंग के बहाने कलाकारों को बुलाया, पैसों के विवाद में फंसे कलाकार ने की मैहर पुलिस की तारीफ, कलाकारों को सुरक्षित भेजा गया। फिल्म मिर्जापुर सिनेमाघरों में धूम मचाने के लिए तैयार, फिल्म 4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर होगी रिलीज। फिल्म धमाल 4 का एक और गाना हुआ रिलीज, गाने में अंजलि आनंद और रितेश देशमुख का दिखा डांस। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म वेलकम टू द जंगल का तूफान पहले 3 दिन में वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 57 करोड़ 50 करोड़ के पार। कोलकाता में अनुपम खेर ने कालीघाट मंदिर में की पूजा, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया, सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ा 5 जून का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तस्वीरों में पुलिस टीम के साथ कैश से भरा काला बैग और आरोपी अविनाश शुक्ला आए नजर। अयोध्या में अब गोपाल राव की निगरानी में हो रहा है दान पात्र खोलने का काम, काउंटिंग रूम में कैमरों की निगरानी में खोले गए दान पात्र। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या के वकीलों ने आरोपियों की पैरवी से किया किनारा, बार एसोसिएशन आज करेगी फैसला, आज कोर्ट में आरोपियों की पेशी होगी। राम मंदिर मामले में आरोपी अविनाश शुक्ला के भाई अभिषेक से हुई पूछताछ, कहा अगर भाई ने चोरी की तो सजा भुगतेगा, गलती होगी तो साथ नहीं दूंगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तार कर्नाटक से जुड़े हैं, अब वो लोग यूपी में नहीं आ पाएंगे, यहाँ की जनता आक्रोशित है। अखिलेश ने कहा जो लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते थे इस बार उनकी सच्चाई उजागर हो गई है, अब लोग कह रहे हैं सीसीटीवी का मतलब चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी। सेशल्स की संसद में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, 20वें देश के सदन को किया संबोधित, कहा सेशल्स के दिल में भारत के लिए प्रेम। सेशल्स के संसद में प्रधानमंत्री ने कहा सेशल्स और भारत अहम साझेदार, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्वास्थ्य तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा हिंद महासागर हमारा साझा घर है, इसे और सुरक्षित बनाना है, विकास और साझेदारी हमारी पहचान, सेशल्स को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराएंगे।
प्रधानमंत्री मोदी को मिला सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान, सतत विकास के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी ने सेशल्स में सम्मानित किए जाने पर जताया आभार, कहा यह अवार्ड उन देशों को समर्पित करता हूं जो पर्यावरण की चुनौती से जूझ रहे हैं। पीएम मोदी ने सेशल्स को समर्पित किया वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, कॉमेमोरेटिव लोगो भी लॉन्च किया। सेशल्स के विक्टोरिया में मॉरिशस के पीएम से मिले प्रधानमंत्री मोदी, दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी सेशल्स में राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में हुए शामिल। रॉश कैमन के स्टैंड लिनिटे में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। गांधीनगर में अमित शाह ने पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पिलाई पोलियो की दवा। गांधीनगर में भारतीय इतिहास को लेकर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा इतिहास के 2 चरणों में बांटेंगे इतिहासकार, एक 2014 से पहले और एक दूसरा 2014 के बाद। आज राज्यसभा के सांसद के तौर पर शपथ लेने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में 83 साल के कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का दूसरा कार्यकाल। असदुद्दीन ओवैसी और उनके परिवार ने एसआईआर के तहत भरा एन्यूमरेशन फॉर्म, जनता से भी फॉर्म भरकर बीएलओ को सौंपने की अपील की। यूपी में सीट बंटवारे पर सपा प्रवक्ता फखरुल चांद का बयान, कहा सपा ने पहले ही साफ कर दिया है, जीत का मामला होगा सीट का नहीं। लखनऊ में सीएम योगी के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक, सशक्त प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश अभियान को लेकर मंथन। आगरा में मुख्यमंत्री योगी ने पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, प्रोजेक्ट्स की प्रगति का लिया पूरा अपडेट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, काशी और मथुरा का मार्ग भी अयोध्या की तरह न्याय प्रक्रिया से प्रशस्त होगा। ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश अपनी सांसद निधि सिर्फ मुसलमानों पर खर्च कर रहे हैं, लेकिन उनको वोट भी दिया चाहिए। जयवीर सिंह ने किया ओपी राजभर के बयान का समर्थन, बोले अखिलेश अपनी सांसद निधि सिर्फ मुसलमानों पर खर्च करते हैं, दूसरी जातियों के लिए काम नहीं करते। सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को दिया बड़ा संदेश, कहा बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं, किसी तरह की ढिलाई नहीं। मोतिहारी में भरतवारी एनकाउंटर पर बोले संजय सिंह, कहा सीएम ने तुरंत जुडिशियल इंक्वायरी का आदेश दिया है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। विश्वश्री मामले में तेजस्वी यादव ने सम्राट सरकार पर साधा निशाना, घोटाले से जुड़े 20 सवाल पूछे, कहा पिछले अफसरों को फंसा रही सरकार। टीएमसी पर अग्निमित्रा पॉल ने फिर साधा निशाना, कहा जिन्होंने कांग्रेस को धोखा दिया टीएमसी बनाई, अब उनकी भी वही स्थिति हो गई। खटीमा में यूसीसी को लेकर बोले मुख्यमंत्री धामी, कहा देवभूमि उत्तराखंड से निकली यूसीसी की गंगोत्री, यूसीसी का मकसद किसी को निशाना बनाना नहीं। उत्तराखंड के रुड़की में सीएम धामी ने नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का किया उद्घाटन, नए खिलाड़ियों को किया प्रोत्साहित, बैडमिंटन भी खेलते नजर आए। सीएम मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित पल्स पोलियो अभियान का किया उद्घाटन, दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री भी रहे मौजूद। पालघर के विरार में सीएम फडणवीस ने विरार अलीबाग कॉरिडोर का किया निरीक्षण, का बेहतर कनेक्टिविटी के साथ ही लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से मिलेगी निजात। पटना में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने की प्रक्रिया शुरू, राबड़ी देवी को जल्द खाली करना है सरकारी बंगला। पीईटी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस कस्टडी, पुलिस को 2 आरोपियों के फरार होने का शक, इंटरनेशनल रैकेट से संबंध किया। मुंबई में टीईटी पेपर लीक के खिलाफ यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के घर पर लगाई कालीन, पुलिस ने हिरासत में लिया। पेपर लीक के मामले में अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है सरकार। चेतन हत्याकांड में एक और खुलासा, सूत्रों के मुताबिक दिसंबर 2025 में साथ में जोधपुर गए थे आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी, 2 दिन तक 5 स्टार होटल में रुके थे दोनों। पुणे में केतन अग्रवाल के परिजनों ने निकाला मार्च, कई और लोग भी प्रदर्शन में हुए शामिल, केतन के लिए न्याय की उठाई मांग। यूपी के बुलंदशहर में चलती बस में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान, बस जलकर खाक। यूपी के गाजियाबाद में बैंक्वेट हॉल में लगी आग, लोनी स्थित गुलाब वाटिका बैंक्वेट हॉल जलकर खाक। लखनऊ के गोमतीनगर में होटल में फायरिंग, गोली लगने से घायल हुआ रसोईया, पुलिस ने 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। अहमदाबाद में हिट एंड रन का मामला, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार की मौके पर की मौत। राजस्थान के बाड़मेर में युवक के साथ अमानवीय व्यवहार, जबरन बाल और मूंछ कटवाकर जूतों की माला पहनाई गई, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के सिवान में पुलिस टीम पर हमला, लाठी डंडों से किया प्रहार, 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। गुजरात के जामनगर में चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। एमपी के ग्वालियर में घटिया सड़क निर्माण को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा, ठेकेदार के कर्मचारियों की लोगों ने की पिटाई। एमपी के ईशागढ़ में जमीनी विवाद को लेकर 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ा पीड़ित, खुदकुशी की चेतावनी, पुलिस ने समझाकर नीचे उतारा। दिल्ली के बदरपुर में 52 कॉलोनियां अवैध घोषित, स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, नाराजगी जाहिर की। कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट राधा रमन दास को सह उपाध्यक्ष पद से हटाया गया, सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया, ममता बनर्जी के करीबी है राधा रमन दास। एमपी के खरगोन में तेंदुए की चहलकदमी से दहशत का माहौल, हिराई इलाके में घूमता दिखा तेंदुआ, ग्रामीणों के उड़े होश। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने से पहले अलर्ट पर प्रशासन। महाराष्ट्र के अमरावती में खड़ी ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार कार, हादसे में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। पुंछ के हमीरपुर सेक्टर में एलओसी पर पकड़ा गया पाकिस्तानी नागरिक, बीते 3 दिनों में पुंछ से दूसरे घुसपैठिए की हुई गिरफ्तारी, अलर्ट पर सुरक्षा बल। मेरठ में चोरी के आरोप में महिला समेत 3 गिरफ्तार, इंस्टाग्राम पर घर का वीडियो देखकर बनाया था चोरी का प्लान। कुशीनगर में कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे की वजह से 2 महिला समेत 3 बाइक सवार की मौत। ललितपुर में बाइक समेत 3 फीट गहरे नाले में गिरा युवक, टूटी पुलिया बनी हादसे की वजह। आगरा के पास के क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे को घोषित किया गया नो प्रोटेस्ट जोन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने किया ऐलान। सहारनपुर में देहरादून